वेलकम एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिसेबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिक को पढ़ा, गिफ्टेड स्टूडेंट जो इंक्लूसिव एजुकेशन का ही एक पार्ट है उसको पढ़ा। आज हम लोग डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे, उसमें भी पहला लर्निंग डिसेबिलिटी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज को भली भांति समझने के लिए आपको फिल्मों के माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो तारे जमीन पे फिल्म आप देख सकते हैं। ईशान नाम के बच्चे के बारे में उसमें पूरी कहानी है। बुक को पढ़ना चाहते हैं तो सैमुअल कर्क की बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज है क्या, इसको आपको समझने के लिए जैसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज को समझना है। जैसे कोई बालक अपने हैंडराइटिंग को खुद नहीं पढ़ पाता है, उसमें कैसी प्रॉब्लम है? लर्निंग डिसेबिलिटीज। जोड़ घटा गुना भाग करने में तेज से गिफ्टेड बालक को भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको भी, हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज। 9 को 6 पढ़ देना, ये सब जैसा तारे जमी पे दिखा था, ये सब कैसी प्रॉब्लम है? लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये किसी को भी हो सकती है, गिफ्टेड बालक को भी हो सकती है। आपका वीवीआई पॉइंट हो गया। और ये लाइफ टाइम नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ये क्या कहते हैं? वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल है। ये लाइफ टाइम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, हिंदी में चर है। ये होते कैसे हैं? एक कारण इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण भी हो सकते हैं। मान लेते हैं आप इमोशनल डिस्टर्ब है, हो सकते हैं हड़बड़ाहट में आप खिलाड़ी को खिड़की पढ़ दिए। बिहेवियर डिस्टरबेंस के कारण, व्यवहार के कारण भी हो सकते हैं। ब्रेन में कुछ डिफरेंट के कारण होते हैं। न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन से ही न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल से ही ये ब्रेन वायरिंग जुड़ा हुआ है। ब्रेन में कुछ डिफरेंस के कारण हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज के कारण हो सकते हैं। ब्रेन वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं। ये सबसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं। और ये सब कोई मेडिसिन इससे नहीं है, कोई मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करने से आप इसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। होता क्या है? ब्रेन इमेज नहीं बना पाता है। ब्रेन इमेज नहीं बना पाता है पेडागोजी के भाषा में या अदर लैंग्वेज इमेज को ही हम विजुअल डिसऑर्डर भी कहते हैं या परसेप्चुअल प्रॉब्लम भी कहते हैं। ब्रेन वायरिंग में जो प्रॉब्लम होती है, ब्रेन क्या होता है? इमेज नहीं बना पाता है, जिसके कारण ये परसेप्चुअल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर भी इसे हम कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के डिसेबिलिटीज आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज में। फर्स्ट प्रमुख है डिसलेक्सिया, जिसे अलेक्सिया भी कहते हैं। जैसे 3 को 6, 9 को 6, 3 को उलट के पढ़ लेना, जोड़ को गुना, वाच को 100। मतलब इसमें आंख खराब नहीं होती है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आंखों से जो सिग्नल ब्रेन को पहुंचती है, ब्रेन उसे इमेज नहीं बना पाती है इसमें, जिस कारण से इसे विजुअल या परसेप्चुअल प्रॉब्लम भी कहते हैं। डिसलेक्सिया नाम में डिस क्यों पड़ा है, और भी जो प्रॉब्लम है सब में डिस क्यों है? क्योंकि यह सेरिब्रल डिसफंक्शन है। सेरिब्रल मतलब प्रमस्तिष्क या मस्तिष्क में डिसफंक्शन के कारण होता है, डिसफंक्शन के कारण होता है। हेरिडिटी कारण भी हो सकता है माँ प्रेगनेंस जब थी तो वो गिर गई बाथरूम में या कहीं गिर गए, ये सब कारण भी हो सकता है। इसमें इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, रीडिंग प्रॉब्लम, एक प्रकार से पठन दोष करके भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन पठन दोष है? तो डिसलेक्सिया है। इस तरह से हम लोगों ने डिसलेक्सिया और लर्निंग डिसेबिलिटीज को समझा। डिसग्राफिया नाम से ही पता चलता है, ग्राफ लिखने संबंधी अक्षमता। आप अपने हैंडराइटिंग को खुद नहीं पढ़ सकते हैं, उससे क्या है? डिसग्राफिया की प्रॉब्लम है।
डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ घटा गुना भाग संबंधी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी ये थे, जब वो ट्रेन बस से सफर करते थे तो वो हिसाब किताब भूल जाते थे, कितना पैसा दिए कंडक्टर को, कितना पैसा नहीं दिए। ये सब गिफ्टेड बालक को भी हो सकता है। अगाथा क्रिस्टी जो अपनी हैंड राइटिंग को खुद नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन उसने 100 से ज्यादा नॉवेल लिखी है। ये सब क्या है, गिफ्टेड बालक को भी हो सकता है, और टाइम और प्रैक्टिस से इसे ठीक किया जा सकता है, लाइफ टाइम नहीं होता है। ये ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम के कारण होता है जिसके कारण वो इमेज नहीं ठीक ठाक बना पाता है, जिसके कारण से इसे इमेज प्रॉब्लम को ही बहुत सारा नाम दे दिया गया है। ये सब आप देख ही रही हैं। और चौथा है आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब आप किसी चीज को रुक रुक के पढ़ के समझते हैं, धीरे धीरे कोई बोलता है तब आप समझते हैं। मौखिक रूप से सीखने की यह क्षमता है, तेजी से आप सीख नहीं पाते हैं। इसे हिंदी में भाषाघात या भाषा अवबोधन भी कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटीज के चारों प्रकार को बताया। हर साल इससे टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये 4 प्रकार के आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज आपके हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।